वेलकम बच्चों। आज क्लास 6 में सिविक्स में हम चैप्टर नंबर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स का पार्ट 2 कवर करेंगे और इस पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया से। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि कैसे शहरों में लोग रोजगार के लिए जाते हैं और क्या क्या लाइवलीहुड्स, क्या क्या रोजगार के लिए चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है, किस तरह के वहाँ पे काम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि जो यहाँ पे पूरी स्टोरी को नरेट कर रही है, नरेटर जो है वो अपनी कज़न के साथ जो है एक शॉप पे जाती है, क्योंकि उसको अपनी ड्रेस में जो है वो जरी का काम कराना है एक स्पेशल ओकेशन के लिए। ठीक है, तो अपनी कज़न, उसकी जो कज़न है वो बोलती है कि वो एक वीमेन है, फीमेल है, उसको निर्मला उसको जानती है जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और ये जरी वाला काम वो बहुत आराम से कर देगी। ठीक है, और उसने कहा कि जो निर्मला के जो पड़ोसी हैं वो ये जरी का और एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, तो वो तुरंत जो है वो बस को पकड़ते हैं और बस को पकड़ के सीधे फैक्ट्री वाले एरिया की तरफ ये लोग चल देते हैं। ठीक है, अब बस क्या है, बहुत ज़्यादा बस के अंदर भीड़ रहती है, क्राउडेड रहता है। ठीक है, और बस जो है हर स्टॉप पे बस में जो है लोग चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही कम लोग उतर रहे हैं और उससे कई गुना लोग बस में चढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे को धक्का मुक्की लग रही है, स्पेस बहुत कम पड़ जा रही है। ठीक है, तो इसकी कज़न बोलती है कि हम लोग चल के कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं, नहीं तो फिर हम जो है यहाँ पे हमें भी स्क्वैश कर देंगे, हम दब जाएंगे। ठीक है, तो आई वंडर्ड, ठीक है, उसके बाद वो जो नरेटर है वो ये सोच रही है कि क्या लोग डेली इसी तरह से बस में ठूस ठूस के भर भर के जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है बस में कि वो बैठने की जगह नहीं है, लोग बस चढ़े जा रहे हैं और सब खड़े हैं एक के ऊपर एक ऐसे धक्का दे करके। फिर ये सोच ही रही होती है, तभी जो है इसकी जो बस है फाइनली फैक्ट्री एरिया में एंटर करती है और यहाँ पर आते ही लोग जो है वो उतरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये लोग भी जो है क्रॉसिंग पे उतर जाते हैं। जैसे उतरते हैं इनको जो है बड़ा रिलीफ मिलता है कि चलो भैया फाइनली जो है बस में ये धक्का मुक्की से हम बच गए और फाइनली हम बस के बाहर आ गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर जो नरेटर है वो देखती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ क्रॉसिंग पे जो है रेलिंग पे बैठे हुए हैं, ग्रुप्स में बैठे हुए हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, स्कूटर्स पे जो उनके बगल में खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं। तो इसकी जो कज़न होती है वो एक्सप्लेन करती है कि इस प्लेस को हम लेबर चौक कहते हैं। यहाँ पर जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर जिसे कहते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं बच्चों, वो यहाँ पर आते हैं और मेजन्स की तरह, हेल्पर्स की तरह काम करते हैं, मेजन्स की तरह। ठीक है, ये लोग जिनको भी काम चाहिए करवाना होता है वो लोग यहाँ पर आते हैं, इन लेबर्स से बात करते हैं और फिर इनको अपने साथ ले जाते हैं और वो वहाँ पे उस हिसाब से डेली बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कौन से काम करते हैं ये, अगर कंस्ट्रक्शन साइट, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कहीं खोदना है, डिग करना है, कोई सामान उठाना है, किसी सामान को अनलोड करना है, कहीं पे ट्रक में सामान आया है, मार्केट में आया उसको अनलोड करना है, पाइप पाइप बिछानी है तो उसके लिए जो है डिग करना है। ठीक है, टेलीफोन केबल के लिए डिग करना है, रोड बनानी है तो भी अगर किसी को आदमी चाहिए तो आके यहाँ पे उनसे बात करके उनको काम पे ले जा सकता है। और जब तक उनका काम नहीं पूरा हो तब तक ये वहाँ काम करेंगे और जैसे ही जो इस काम के लिए उनको रखा गया वो पूरा हो जाएगा, ये वापस से जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हजारों कैजुअल वर्कर्स जो है वो शहर में आपको मिल जाएंगे। फिर ये लोग फाइनली जो है फैक्ट्री एरिया में एंटर करते हैं और इनको बहुत छोटी छोटी सी वर्कशॉप्स दिखती हैं। ठीक है, अभी जो वर्कशॉप्स होती हैं इनको देख के ऐसा लगता है कि कभी ना ख़त्म होने वाली वर्कशॉप्स हैं, एक के बाद एक छोटी छोटी दुकानें इनको दिखती जाती हैं। ठीक है, एक सेक्शन में ये देखते हैं कि कुछ लोग जो एक छोटे से रूम में बैठे हुए हैं और सिलाई मशीन पे जो है वो कपड़े को सिल रहे हैं। ठीक है, और एक सिलाई मशीन पे एक ही ऑपरेटर पर्सन जो है वो उसको ऑपरेट कर रहा है, बैठा हुआ है। ठीक है, जो क्लॉथ्स वो सिल चुके हैं, स्टिच हो चुके हैं, उनको जो है रूम के एक साइड में
एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा गया है, ठीक है। तो फाइनली वो जो है उस रूम में स्टिचिंग यूनिट में जो है निर्मला को लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। और वो इनकी कज़न से मिलके भी बहुत खुश होती है और वो प्रॉमिस करती है कि ये जो जरी वाला काम इसको अपनी ड्रेस पे कराना था वो करके इनको दे देगी, ठीक है। निर्मला जो है वो एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में एक टेलर का काम करती है, ठीक है। ये फैक्ट्री जो है समर के कपड़े बनाती है, ठीक है, जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनके लिए, जैसे कि जो लोग अमेरिका में या यूके में या जर्मनी में नीदरलैंड्स में रहते हैं, तो वहाँ पे गर्मियों के कपड़े जो है, वहाँ के लोगों के लिए गर्मियों के कपड़े जो है वो यहाँ पे बनते हैं, एक्सपोर्ट फैक्ट्री है गारमेंट की उसमें, ठीक है। और वहीं पर निर्मला काम करती है। जो निर्मला जैसे वर्कर्स हैं उनको जो है कुछ महीनों के लिए बहुत लंबे लंबे घंटों तक काम करना पड़ता है। जैसे दिसंबर से अप्रैल वो महीना होता है जिसमें इनको बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। ऐसे तो एक नॉर्मल वर्किंग डे क्या होता है कि सुबह 9 बजे शुरू हुआ, काम पे गए और 10 बजे तक घर आ गए, पर कभी कभी क्या होता है कि इन महीनों में 10 बजे के बाद भी इनको बहुत देर तक रुकना पड़ता है और काम करना पड़ता है। और इसलिए अपने काम को टाइम पे पूरा करने के लिए इन पे इतना प्रेशर होता है कि इनको जो है हफ्ते में 6 दिन काम करने पड़ते हैं, ठीक है। और जब एकदम काम अर्जेंटली ही करना पड़ता है, एकदम प्रेशर बहुत होता है कि नहीं माल जो है, जो गुड्स है उसको डिलीवर करना है, टाइम कम है, तो फिर इनको जो संडे मिलता है वो भी काट लिया जाता है और उनको फिर संडे को भी काम करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए जो है 8 घंटे काम करने के लिए निर्मला को 280 रुपये मिलते हैं और उसके बाद अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम करती है, लेट तक काम करती है, तो उसे 100 रुपये 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। जून तक ये सारा काम खत्म हो जाता है और जब ये सारे काम खत्म हो जाते हैं तो फिर फैक्ट्री में इतने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो फैक्ट्री जो अपने स्टाफ को कम कर देती है और निर्मला को भी काम छोड़ने को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से निर्मला जैसे जो वर्कर्स होते हैं वो साल में सिर्फ 3 या 4 महीने ही काम पाते हैं, बाकी के टाइम उनके लिए उस फैक्ट्री में कोई काम नहीं रहता। मतलब साल के जो है आप 6 महीने या 8 महीने जो है आप अनएम्प्लॉयड हैं और सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट होता है और वो भी इतना टफ होता है, दिन रात काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जो निर्मला जैसे वर्कर्स हैं वो जो है कैजुअल बेसिस पे एम्प्लॉय किए जाते हैं। कैजुअल बेसिस होता है मतलब कि जब काम की ज़रूरत होती है तब उनको काम पर रखा जाता है और जब काम हो जाता है तब जो है उनको जो है वो काम खत्म हो जाता है, तब फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो जब भी उनके लायक काम आएगा वो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय किए जाएंगे और फिर जब काम हो जाएगा तो फिर वो कोई और वर्क ढूंढते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट, वो अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स जो है वो सर्टेन सीजन्स में ही इनको एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। और साल के बाकी टाइम पे वो कुछ और काम ढूंढते हैं ताकि अपने घर का पूरा खर्चा उठा सकें, सब कुछ कर सकें, ठीक है। अब निर्मला की जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर वर्कर जो है कभी कंप्लेन करता है कि आप मुझे बहुत कम पैसे दे रहे हैं या वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो सीधे उसकी बात नहीं सुनी जाती, सीधे उसको कहा जाता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस जॉब छोड़ के जाइए, आप ये काम छोड़ के जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी जो जॉब्स होती हैं, जो कैजुअल वाली जॉब्स होती हैं, वो वहाँ पे जॉब की कोई सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और अगर कोई आपके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो उसकी भी सुनवाई नहीं होती। अगर आप उसके लिए कंप्लेन करेंगे तो सिंपली आपको क्या कहा जाएगा कि आप जाइए, हम किसी और को रख लेंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करें, ठीक है। जैसे कि कपड़े की जो दुकानें होती हैं बच्चों, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो दिन रात शिफ्ट में काम करते हैं और हर शिफ्ट जो है वो 12-12 घंटे की होती है, ठीक है। तो एक वर्कर अगर एक मशीन पे 12 घंटे काम करता है तो उसके बाद दूसरा वर्कर उसी मशीन पे नेक्स्ट 12 घंटे के लिए काम करता है। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स जो हैं ये बड़े बड़े शहरों में एम्प्लॉयमेंट का एक नया वो है, ट्रेंड चला है, ठीक है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक कॉल सेंटर में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है और वहाँ पे लोग बैठते हैं और सारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो भी गुड्स जो परचेस करते हैं, जो सर्विसेज वो लेते हैं, जैसे बैंकिंग के सर्विसेज हो गए, टिकट बुकिंग हो गई, सब जो लेते हैं, उसके में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना है, तो वो फ़ोन करते हैं, उनकी चीज़ों को जो है वो
हेल्प किया सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो कॉल सेंटर जनरली जो एक बड़े रूम में जो है खोला जाता है, ठीक है, और उसमें कंप्यूटर होता है, टेलीफोन सेट होता है और सुपरवाइजर स्टेशन होता है। इंडिया जो है बहुत बड़ा एक मेजर सेंटर है इंडियन कंपनीज के लिए ही नहीं, फॉरेन कंपनीज के लिए। फॉरेन कंपनीज में यहाँ पर आकर के अपने कॉल सेंटर्स खोलती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको आसानी से बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो ईजिली इंग्लिश बोल लेते हैं या सिखा दी जाती है, इंग्लिश इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, और कम वेज पे, कम दाम पे, कम सैलरी पे वो काम करने को तैयार हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इन द ऑफिस एरिया। तो अभी तक आपने कहानी देखी निर्मला की और मजदूरों की, कैसे उनकी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है कभी भी। वो साल के मोस्ट ऑफ द मंथ्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं या कोई और काम ढूंढते हैं। अब हम ऑफिस एरिया में आते हैं। तो ऑफिस एरिया में जो कज़न है नरेटर की, उसकी आंट रहती हैं सुधा, जो एक मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि वो उनके ऑफिस में 5:30 बजे मिले, तो इन लोग को लेट ना हो जाए, इसलिए ये लोग ऑटो रिक्शा ले करके टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जब वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनका ऑफिस है वो पूरी जगह जो है लंबी लंबी बिल्डिंगों से, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से घिरी हुई है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कमिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है। कुछ लोग कार पार्क की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बसेस की तरफ जा रहे हैं। इनकी जो आंट हैं वो एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है। ये वो फैक्ट्री है जो बिस्किट्स बनाती है, ठीक है। और ये जो है 50 सेल्स पर्सन का काम जो है वो सुपरवाइज करती हैं, जो डिफरेंट सिटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और ऑर्डर्स लेते हैं शॉपकीपर्स से, पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्होंने शहरों को जो है इस सिटी को पूरे 6 रीजन्स में बांटा है, और हफ्ते में एक बार ये इन सभी सेल्स पर्सनस की, हर रीजन में जो सेल्स पर्सन है उससे वो उनकी मीटिंग लेती है, ठीक है। और फिर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करती हैं और ये भी डिस्कस करती हैं कि जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो एक तरह से वो पूरे एंटायर सिटी का सेल प्लान करती हैं, ठीक है, और इसलिए उनको जो काफ़ी लेट तक काम करना पड़ता है और काफ़ी जगहों पर ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन निर्मला में और सुधा में क्या डिफरेंस है? सुधा की जो सैलरी है वो रेगुलर है, हर महीने आती है, वो एक परमानेंट वर्कर है कंपनी की, इसलिए वो ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि उनकी जॉब जो है वो लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और परमानेंट वर्कर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे उनको जो है अपने ओल्ड एज के लिए सेविंग्स भी मिलती है, उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है एक फंड में जाता है जो गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टेड होता है, ठीक है। इसके बाद वो अपनी सेविंग्स पे इंटरेस्ट भी अर्न करती है। तो जब वो रिटायर होंगी अपनी इस जॉब से तो उन्हें इतने पैसे मिलेंगे कि वो उससे आराम से अपने ओल्ड एज को आराम से जी सकती हैं। उनको छुट्टियां भी मिलती हैं, उनको संडे मिलता है आराम से, उस दिन उनको कोई काम नहीं होता है, और भी छुट्टियां जो हमारे कंट्री में होती हैं नेशनल हॉलीडेज, वो भी उनको मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें एनुअल लीव भी मिलती है कुछ दिनों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की। तो उनकी फैमिली को और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। जो कंपनी है वो सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को बेयर अप करती है उनकी फैमिली के कुछ अमाउंट तक, ठीक है। और अगर वो मेडिकल लीव पे जाती हैं या बीमार पड़ जाती हैं तो उनकी सैलरी नहीं काटी जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हैं सिटी में जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो रेगुलर और परमानेंट वर्कर की तरह से एम्प्लॉय किए जाते हैं, ठीक है। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, और उनका जो वर्क होता है वो एकदम क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है कि आपको ये काम करना है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी। जबकि कैजुअल वर्कर्स का क्या है कि उनको कभी भी फैक्ट्री कह सकती है कि आप छोड़ के जाइए, ठीक है, जब उनके लायक काम नहीं रहेगा। पर जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनको नहीं कहा जा सकता कि आप छोड़ के जाइए, आपके लायक काम नहीं है, ऐसा ये कभी नहीं कह सकते। तो दिन फाइनली बच्चों खत्म हो गया है और ये लोग अपनी आंट की कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बहुत थके हुए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया। और जो नरेटर है उसने वो सोच रही है ये कि इतने सारे लोग है ना, इतनी अलग अलग चीज़ें एक शहर में करते हैं, ठीक है, और they have probably never met each other but it is their work that ties them together and helps to make up city life। तो अपने काम की वजह से ही एक दूसरे से मिलते हैं, एक साथ आते हैं, और इस तरह से एक शहर की लाइफ बनती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे विलेजेस में लाइवलीहुड के लिए स्ट्रगल है, वैसे ही शहरों में भी लाइवलीहुड के लिए स्ट्रगल इक्वल ही है। यहाँ भी बहुत डिफ़िकल्टी से लाइवलीहुड अब मिलता है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और किस तरह की जॉब्स होती हैं ये भी हमने देखा, ठीक है। तो आज का हमारा
वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और आपका चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।